राधे राधे भक्तों, हमारी भक्ति को किसी की नज़र ना लगे, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। अगर आप महादेव की आराधना करते हैं तो कीजिए, उस आराधना में आपको कटौती नहीं करनी है। आप कह रहे हैं कि महादेव प्रसन्न होकर के कृष्ण भक्ति देते हैं, तो इसका मतलब क्या महादेव छोटे हो गए या कृष्ण बड़े? नहीं, दोनों सम हैं। ये तीन ठाकुर जी अगर आपको मिलना चाहेंगे तो सबसे पहले स्वप्न में आपको दर्शन होगा, और यह स्वप्न दर्शन कहीं भी प्रचार मत कीजिएगा। हाँ, गुरु जी सम्मुख कर सकते हैं, स्वप्न दर्शन का प्रचार नहीं करें। स्वप्न दर्शन का प्रचार करने से भक्ति घटती है। गोपनीय रखो, वस्तु जितनी अनमोल होती है उसको उतना ही गुप्त रखा जाता है जितनी गुप्त रखती है, उतनी ज़्यादा उसकी सुरक्षा बढ़ती है। भक्ति से ज़्यादा, भक्ति से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। इसको जितना हो सके गुप्त रखो। स्वप्न दर्शन, स्वप्न जब आपको अनेक बार स्वप्न प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, दिखना यदि स्वप्न में आरंभ होगा तो सबसे पहले आपको भगवत धाम के दर्शन होंगे, जैसे वृंदावन का दर्शन होगा, यमुना जी का दर्शन होगा, निकुंज का दर्शन होगा, कुंज लताओं का दर्शन होगा। केवल मंदिर दिख जाएगा, वैष्णव दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। इसका मतलब भगवत संबंधी धामों का, तीर्थ का, इनका दर्शन होना आरंभ होगा। धीरे धीरे फिर उसी दर्शन में ठाकुर जी आँखों अंगों के सब, कभी केवल भुजा ही दिखेंगे, कभी केवल चरण ही दिखेंगे, कभी केवल वक्ष ही दिखेंगे, कभी केवल कटी को गोदनी दिखेंगे। फिर उसका भी अनंत काल तक दर्शन करने के बाद फिर ठाकुर जी ग्रीवा दिखेंगे, कभी मुकुट दिखेगा, कभी तिलक दिखेगा। प्रत्यक्ष संपूर्ण ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। नहीं तो स्वप्न में ही गोविंदाय नमो नमः सीधे भगवान धाम की प्राप्ति हो जाएगी। आपको सेवा के ठाकुर जी दिख जाएंगे, प्रत्यक्ष राधा रमन लाल जी की भी दिखेंगे, प्रत्यक्ष बिहारी जी, प्रत्यक्ष मूल स्वरूप भी ठाकुर जी का प्रत्यक्ष है, पर परिपूर्ण रूप से स्वप्न नहीं दिखेगा। कभी कभी कुछ कुछ झलकियाँ दिखेंगे। स्वप्न दर्शन जब आप अंत काल तक करते रहेंगे तो किसी चर्चा नहीं करोगे, गोपनीय रखोगे, तो वही स्वप्न दर्शन फिर धीरे धीरे जागृत अवस्था में अनुभव के रूप में होने लगेगा। अनुभूति कैसी होगी? कभी बैठे हैं और बैठे बैठे सुगंधित आने लगे जाए, बहुत सुनिए, बैठे बैठे सुगंधित आने लग जाए, गुलाब की सुगंध आ रही है। अब आपके मन में भाव क्या आएगा कि कहीं गुलाब रखा होगा या कहीं इत्र, कभी मोगरे की सुगंध आ रही है, कभी अन्य अन्य पुष्पों के इत्रों की सुगंध आने लग जाए। जैसे वह सुगंधित आवे ना, बस नेत्र बंद करके प्रसन्न होना, किसी से कहना नहीं, ना खोजबाजी करना। लोग संशय का आत्मा का बुद्धि जिनकी होती है तो खोज भी करते हैं, जिनको संयम होता है अपने प्रेम पर खोज करने जाते हैं, देखो तो सही सुगंधित कहाँ से आ रही है, और हमारे अंदर विश्वास कि ठाकुर जी हैं इसीलिए सुगंधित आ रही हैं, कहीं नहीं। बार पता क्या होता है? अब भक्ति पर संशय होता है ना, प्रेम पर संशय होता है, तो फिर ठाकुर जी भी जबरदस्ती पुष्प प्रकट कर ही देते हैं, बोले ले लो, संशय है ना, गुलाब धरे हो। प्रथम स्वप्न में दर्शन होगा तो और उसके बाद अनुभव में दर्शन होगा। करे कानों में मकन कुंडल पहन रखे हैं, हाथन में बंसी हैं, चरण ऐसे पादुका हैं, आदि आदि सब वर्णन करते हैं। अब उनको अपनी भक्ति पर संशय नहीं, वे जो अनुभव होता था, गा ठाकुर जी भी ऐसे ही दिखते थे। सूरदास जी अपने विचारों पर संशय नहीं करते हैं। ठाकुर जी अगर इस श्रृंगार में हैं तो सूरदास जी को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, उनको विश्वास है कि ठाकुर जी ऐसे ही हैं, इसी श्रृंगार में होंगे, ऐसी पग हैं, ऐसे लटकन हैं, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे अधर हैं, ऐसे गाल हैं, ऐसे कपोल हैं, और ठाकुर जी वैसे ही उनको अनुभव कराते हैं। तो प्रथम स्वप्न दर्शन और दूसरा अनुभव दर्शन। अनुभव यदि कभी कुछ हो रहा हो तो उस पर संशय कि उसको रिचेक करने पर मत जाइए, मैं देखता हूँ तो सही है या गलत, अनुभव हो रहा है, सच है नहीं, आप विश्वास रखो, सत्य ही है। मोर पीछे पड़ा हुआ है, दिख जाए तो उस पर यह चिंतन नहीं होना चाहिए कि मोर निकल गया। हे श्याम सुंदर गए हैं, उन्हीं के पंच मोर पीछे भी एक गिर मेरे पास धर लिया, उठा, उस पर पीछे करना नहीं चाहिए। विश्वास अनुभव के प्रति अपना पहला स्वप्न, दूसरा अनुभव, इन दोनों में यदि आप पास हो गए तो
तीसरा होगा प्रत्यक्ष सामने खड़े हो जाएंगे आकर के श्याम सुंदर बन के। नैन मुस्कान ठाकुर जी कैसे हंसते हैं। हमारे ही चतुर्भुज दास जी कहते हैं कि चित मुस्काए के सुंदर बदन दिखाए ठाकुर जी की मुस्कान भी बाकी, मतलब अब बाकी तो टेढ़े मेढ़े हो, मैं मुस्कान कैसे टेढ़ो मेढ़ी है, सके मुस्कान तो एक ही शेप में होती है, पर नहीं ठाकुर जी हंसते भी टेढ़े मेढ़े हैं। नटखट एक बार या गलते हंसेंगे, पर दूसरी बार या गाल से हंसेंगे। गाल एक संग ना हंसे, कभी तो कभी इस गाल कभी उस गाल। अनुभव दर्शन और तीसरा प्रत्यक्ष दर्शन। हम सबकी इच्छा प्रत्यक्ष दर्शन की है, पर पहले दो तो करो। हम सबको स्वप्न कभी ना कभी अनुभव होता है, परंतु हम तुरंत कहीं ना कहीं जाकर के उसका प्रचार कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं, फिर कहीं भी इसको सभी को बताने में ही लग जाते हैं। प्रेम घटे प्रेम तो बढ़ेगा। मुझे भगवत चिंतन होता है तो स्वप्न में स्वभाव ही स्वप्न, जैसे आप स्वप्न से बाहर आओगे स्वप्न भूल जाओगे। तो अपनी किताब और कलम पास रखते ही जैसे उसका स्वप्न आता है, जैसे ही सोते सोते आगे की तरह झुकते हैं तो उसमें चोटी खींचती हुई तुरंत आँख खुलती है, जैसे ही आँख तुरंत उठाकर लिख देते आज मैंने क्या देखा है। ऐसे ही भक्ति में होनी चाहिए। परिक्रमा सहायक जैसे यदि आदि सब कारण हमारे ब्रजमंडल में बताए जाते हैं, भगवत प्राप्ति के सब सहायक हैं, ऐसे ही महादेव की कृपा का सबसे बड़ी सहायक है। महादेव की अति कृपा होती है तब जाकर के कृष्ण भक्ति प्रचार भक्ति प्रति प्राप्त होती है। और इस 7 दिवसीय में उन भक्तों की चर्चा विशेष रूप से होती है जहां महादेव ने सबको श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। उनको वृंदावन की प्राप्ति होती है, किशोरी जी की प्राप्ति हुई, और उससे सबसे पहला नाम है हमारे श्री नरसिंह मेहता, जिनको ठाकुर जी ने परम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। हम भक्त माल जी का आश्रय और भगवत क्या दोनों का आश्रय लेंगे और जगह तो भागवत ही होती है, कहीं कहीं भक्त माल होती है, परंतु यहाँ भगवत भक्त माल दोनों हैं। इसीलिए बहुत सावधानी से सुनिए कि नरसिंह मेहता जी पर कैसी कृपा हुई, महादेव ने करी और कैसे उनको भगवत प्राप्ति हुई। भक्त माल जी के छप्पे को पहले हम गए, फिर उस पर छप्पे की व्याख्या में नरसिंह की चरित्र सुनेंगे। जगत की सब नरसिंह मेहता ने इसी प्रकार ये शिव भक्ति से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त किए थे। और नरसिंह मेहता साक्षात ही मुचकुंद जी के अवतार हुए और मुचकुंद जी के नाम हुए। एक बार देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं के पक्ष से अकेले ही दैत्यों से युद्ध किया और इस युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त कराई। सब देवता ने यह देखा तो प्रसन्न होकर के कहा मुचकुंद कुछ मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, हम देवताओं की रक्षा के लिए इनका इतना युद्ध किया है, कुछ मांगे वरदान क्या चाहिए। सब देवता सामने खड़े थे और मुचकुंद वरदान मांगे कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो मैं सोना चाहता हूँ, ऐसा सोना चाहता हूँ कि बस सोता ही रहूँ, जब उठूँ मेरी नींद कोई भंग करे तो जल करके भस्म हो जाए, मुझे सोने दे। क्योंकि दैत्यों से युद्ध करने में अनेक युग तक मुचकुंद सोए नहीं थे। अच्छा वास्तव में देखो, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। भक्त का एक स्वभाव हो, ऐसा भी होता है कि कहीं उसको बहुत प्रशंसा ना हो जाए तो अपनी भक्ति को किसी दोस्त की आड़ में छिपा करके बोलता है। मैं बहुत सावधानी से ये होना चाहिए हर भक्त को। और जैसे ही भैया तुम रात में कहाँ जाते हो, अब जाते हो श्री राधा कुंड जाते हो, वृंदावन जाते हो, राधा रमन जी की गली में जाते हो, राधा वल्लभ जी से दर्शन करने जाते हो, और अब क्या कह देते हो, अरे वो हमारे नगर में एक जगराता हो रहा है, कुछ लोग जो है नाच रहे हैं गा रहे हैं, एक ब्याह हो रहा है, उसमें ब्याह में जा रहा हूँ, थोड़ा माहौल देख के आऊँगा। ऐसे कहने से सब सामने वाले सोचते हैं कि ये इसकी भक्ति में तो करने में मन लग नहीं रहा है, तो ऐसे ही आपकी भक्ति छिप जाती है और इसे भक्ति छिपने से ही आपकी भक्ति को किसी की नज़र नहीं लगती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।